हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज है ब्लॉग का दूसरा पार्ट और हम अभी रेडी हैं ट्रैक्टर और टाली के साथ खेत में जाने के लिए, क्योंकि उस दिन बारिश के चलते पूरा खेत नहीं कट पाया था। 2 दिन लगा है गेहूं का फसल सूखने में। अब हम ट्रैक्टर और टाली लेके जा रहे हैं गेहूं के खेत में गेहूं की कटाई के लिए, क्योंकि हार्वेस्टर वहाँ पर रेडी है गेहूँ काटने के लिए। आइए आप सबको घुमाते हैं अपना खेत और दिखाते हैं कैसे गेहूँ की फसल काटी जाती है। अभी ट्रैक्टर कर लिया है चालू, और चलिए आप सबको घुमाते हैं अपना खेत। फाइनली इस खेत का पूरा फसल कट गया। अब इसके बाद हम लोग जाएंगे दूसरे खेत में गेहूं फसल काटने के लिए। फाइनली ये बड़ा वाला खेत जो मेरा है, इसका गेहूं का फसल काट लिया गया है। सामने अभी दूसरे के खेत में चल रहा है कंबाइन, और गेहूं की फसल हम लोग टाली पे रखे हैं। अभी इसके बाद हम लोग जाएंगे इसके बगल वाले में, मेरा एक और खेत है बड़ा वाला, उसमें गेहूँ कटवाएंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे टाली ट्रैक्टर लेके घर। आप सबको बता दूँ, गेहूँ की बुआई लगभग हमारे यहाँ नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट वीक तक हो जाती है। गेहूं के बुआई के बाद हम लोग 21 दिन बाद पानी देते हैं गेहूं की फसल में। उसके बाद लगभग अप्रैल स्टार्टिंग में ही गेहूं की कटाई शुरू भी हो जाती है। बीच के समय ठंड पड़ना, शीतलहरी का मौसम, यानी शीत जो पड़ता है गेहूं के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। शीत का मौसम हुआ तो गेहूँ की पैदावार अच्छी होती है। अगर मौसम में गड़बड़ी हुई तो गेहूँ की पैदावार कम हो जाती है। इस साल तो ठीक है, नॉर्मल है, लगभग 50 केजी से कम ही पर कट्ठा का पैदावार हुआ है। बाकी देखते हैं किस खेत में कितना निकलता है। फ़िलहाल वो तो घर जाने के बाद ही पता चलेगा। मेरे गांव के बहुत से लोगों का अभी गेहूं नहीं कटा है, सबका बारी बारी गेहूं कट रहा है। मौसम का ये हाल है कि तेज़ धूप के साथ हल्की सी हवा चल रही है। सबका हाल बेहाल है धूप की वजह से। क्या किया जाए, फसल कटवाना है तो खेत में मेहनत करना पड़ेगा, नहीं होगा तो फसल खेत में धरा का धरा रह जाएगा और हम लोगों का पैसा हो जाएगा बर्बाद। है खेत में कुछ पकड़ा गया है, पता नहीं क्या है। आइए आप सबको दिखाते हैं खेत में क्या पकड़ा गया है। देख, अरे वाह, खरगोश। मैंने दिखाया कि हम लोगों ने एक खरगोश पकड़ा और उस खरगोश को हम लोग दे दिए हैं किसी दूसरे घर, क्योंकि बाहर रहता तो कोई ना कोई इसे मार देता या फिर जानवर मार देता। उससे अच्छा है कि वो कहीं रहे और सुरक्षित रहे और उसका पालन पोषण अच्छे से हो। आप सबको कैसा लगा खरगोश देख के हमारे फसल के बीच में, कमेंट जरूर करिएगा। अब हम जा रहे हैं ट्रैक्टर लेके अपने दूसरे खेत में। वहाँ की फसल की कटाई शुरू हो चुकी है। आइए आप सबको दिखाते हैं दूसरा खेत और वहाँ की फसल कैसी हुई है। चलिए आप सबको ले चलते हैं दूसरे खेत में। ट्रैक्टर कर लिए चालू। ट्रैक्टर लेके पहुँचने तक इस फसल की कटाई, इस खेत की कटाई कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हम लोग दबाएंगे टाली में। ये गिर रहा है गेहूँ कंबाइन से। फाइनली हम लोग आ गए हैं अपने घर पे ट्रैक्टर और टाली लेके। ट्राली पे है गेहूँ, अब इसको हम लोग उतारेंगे अपने घर छत पे और गेहूँ गिरा के हम लोग फिर चलेंगे ट्रैक्टर और टाली लेके अपने दूसरे खेत में। अभी लगभग 4 खेत बचा है कटने को। आइए दिखाते हैं गेहूँ कैसे हम लोग उतारते हैं। तीसरे और चौथे नंबर का भी खेत कट गया। अब इसके बाद हम लोग जाएंगे अपने बागीचे के तरफ। उधर 2 खेत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था कि हमारे 4 खेतों की कटाई कंप्लीट हो चुकी थी। अब ये है 5वां खेत, और 5वां खेत भी कट के आ गया टाली में। इसका फसल तैयार हो चुका है और आ गया है टाली में। अब हम लोग जा रहे हैं इसको लेके घर, और बचा हुआ है मात्र एक खेत जो कि सियाही के अंदर है। हम लोग का एक सियाही है, उसके पेट में पड़ता है, यानी उसके अंदर में पड़ता है वो खेत। उसका भी कटाई दिखाएंगे और लास्ट वही रहेगा इस ब्लॉग का। फिलहाल अब चलते हैं हम लोग घर इस फसल को टाली से लेके। क्या हालात है? हम